प्रिय साधकों, आज हम उस गहरे विषय पर मनन करेंगे जो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा है, भय। भय केवल युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन का नहीं था, बल्कि वह हर उस व्यक्ति का है जो जीवन के किसी मोड़ पर निर्णय लेने से डरता है, असफलता से डरता है, लोगों की बातों से डरता है, भविष्य से डरता है। गीता का संदेश हमें सिखाता है कि भय बाहरी परिस्थिति से नहीं, भीतर की दुर्बलता से जन्म लेता है। जब मन आत्मा से कट जाता है और केवल शरीर, प्रतिष्ठा और परिणाम से जुड़ जाता है, तब भय उत्पन्न होता है। एक भय का मूल कारण आसक्ति। जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसके हाथ से गांडीव गिर गया। उसने युद्ध से पीछे हटने की इच्छा व्यक्त की। यह भय क्यों आया? क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य से अधिक संबंधों की आसक्ति में बंध गया था। जब मन परिणाम से जुड़ जाता है, यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं हार गया तो, तब आत्मबल कमजोर हो जाता है। गीता कहती है, जिसे परिणाम की चिंता है उसे भय अवश्य होगा, परंतु जो केवल कर्तव्य पर ध्यान देता है उसे भय छू नहीं सकता। 2 आत्मा का ज्ञान, भय का अंत। भगवान का पहला उपदेश यही था, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। जिसे यह बोध हो जाता है कि मेरा वास्तविक अस्तित्व न जन्म लेता है न मरता है, उसके भीतर एक अद्भुत साहस जागता है। सोचो, जो कभी मर नहीं सकता वह किससे डरे? भय तभी आता है जब हम अपने आप को केवल शरीर समझ लेते हैं। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान जागता है तब मन स्थिर हो जाता है। 3 कर्तव्य से भागना, भय को बढ़ाना। जीवन में जब हम किसी जिम्मेदारी से बचते हैं तो वह भय और बड़ा हो जाता है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा से भागे तो डर बढ़ता है, व्यापारी निर्णय टाले तो चिंता बढ़ती है, युवा अपने सपनों को टाले तो आत्मविश्वास घटता है। गीता का संदेश स्पष्ट है, कर्तव्य से मत भागो, क्योंकि कर्तव्य का पालन ही आत्मबल को जन्म देता है। 4 भय और कल्पना। अधिकतर भय वास्तविक नहीं होते, वे कल्पना के परिणाम होते हैं। मन भविष्य की नकारात्मक तस्वीर बना लेता है, लेकिन सत्य यह है कि भविष्य अभी बना ही नहीं है, वह वर्तमान के कर्मों से बनेगा। यदि वर्तमान में साहस है तो भविष्य भी उज्जवल होगा। 5 विश्वास, भय का प्रतिरोधक। जब बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे भीड़ से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है। उसी प्रकार जब साधक ईश्वर पर विश्वास करता है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उसका मन नहीं डगमगाता। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है, कठिनाई आए तो भी मैं टूटूंगा नहीं। 6 आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर। आत्मविश्वास का आधार आत्मा है, अहंकार का आधार शरीर है। अहंकारी व्यक्ति बाहरी शक्ति पर भरोसा करता है, आत्मविश्वासी व्यक्ति भीतर की शक्ति पर। अहंकार टूट जाता है, आत्मविश्वास स्थिर रहता है। 7 भय से मुक्ति का अभ्यास। प्रतिदिन स्वयं से कहो, मैं आत्मा हूं, अजरमर हूं। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। नकारात्मक कल्पनाओं को रोकने का अभ्यास करो। ध्यान और प्रार्थना से मन को स्थिर करो। छोटे छोटे डर का सामना करो, धीरे धीरे बड़ा साहस विकसित होगा। 8 अर्जुन का परिवर्तन। जब अर्जुन ने आत्मज्ञान को स्वीकार किया तब वही योद्धा जो कांप रहा था दृढ़ होकर खड़ा हो गया। परिस्थिति नहीं बदली थी, युद्ध वही था, लोग वही थे। बदला था तो केवल उसका दृष्टिकोण। और यही गीता का चमत्कार है।
वह बाहर की दुनिया नहीं बदलती, भीतर का मन बदल देती है। 9 आज के जीवन में गीता का संदेश। आज का युवा नौकरी के डर से, असफलता के डर से, तुलना के डर से, समाज के दबाव से जूझ रहा है। गीता कहती है, तुम्हारा जन्म महान कार्य के लिए हुआ है। तुम्हारी आत्मा में असीम शक्ति है। तुम्हें केवल उसे पहचानना है। डर तुम्हें रोकने आया है, लेकिन साहस तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए जन्मा है। 10 निष्कर्ष निर्भय जीवन की ओर। जब मन में आत्मज्ञान हो, हृदय में विश्वास हो और कर्म में निष्ठा हो, तो भय स्वतः समाप्त हो जाता है। निर्भयता का अर्थ लापरवाही नहीं है। निर्भयता का अर्थ है सही मार्ग पर दृढ़ रहना। आज से संकल्प लो, मैं भय से नहीं, विश्वास से जीवन जीऊंगा। मैं परिणाम से नहीं, कर्तव्य से जुड़ूंगा। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, यह स्मरण रखूंगा। और जब यह स्मरण स्थिर हो जाएगा, तब जीवन की हर चुनौती एक अवसर बन जाएगी।